पुराने जमाने की बात है जब नहरीपुर गांव की गलियां धूप और हरियाली से सजी हुई थीं और लोग अपने मामूल के काम में मसरूफ रहते थे। इस गांव में एक दुकान और कारोबार की शोहरत दूर दूर तक मशहूर थी और इसका मालिक था रामेश्वर गुप्ता। रामेश्वर ना सिर्फ गांव का सबसे मालदार ताजिर था, बल्कि इसकी ताकत और दौलत की वजह से हर कोई इसके सामने आजिजी से झुकता था। रामेश्वर की दुकान गांव के मरकज में वाक़ थी। लकड़ी के बड़े दरवाजे, चमकते हुए शीशे के खिड़कियां और रंग बिरंगी अशिया से भरी हुई दुकान देखते ही सबकी आंखें खुल जाती थीं। इसकी दुकान में हर किस्म का सामान दस्तयाब था। कपड़े, मसाला जात, खुश्क मेवा जात और चमड़े की बनी हुई चीज़ें। गांव वाले इसे ना सिर्फ दौलत की अलामत समझते थे, बल्कि इसकी बड़ाई और रौब का भी एहतराम करते थे। रामेश्वर अपनी दौलत पर फख्र करता और हर किसी को कमतर समझता था। गांव के लोग अक्सर उसकी दौलत और कारोबारी कामयाबियों के बारे में बात करते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके गुरूर के सामने कुछ बोल दे। रामेश्वर के चेहरे पर हमेशा एक खुद पसंदी की झलक नजर आती और वो अपने कारोबार और अमीर होने के सबब हर किसी की बात को नज़रअंदाज करता। गरीबों के लिए रामेश्वर के दिल में कोई जगह नहीं थी। अगर कोई भीख मांगने आता तो वो उसे झटक देता, जैसे वो खुद किसी अजीम मकाम पर फायज हो और दुनिया की छोटी बातों से बालातर है। रामेश्वर के दुकान के बाहर हमेशा लोग आते जाते रहते, लेकिन इसके तेज और गुरूर भरे अंदाज की वजह से कोई भी इसे नज़दीक से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। रामेश्वर की बीवी सीता अक्सर उसे नसीहत करती कि दूसरों की मदद करो और गुरूर से बचो, लेकिन वो अक्सर ये नसीहतें नज़रअंदाज कर देता। उसका दिल सिर्फ दौलत, कारोबार और अपनी बड़ाई पर मरकूज रहता। इसी गुरूर और खुद पसंदी ने उसे एक ऐसा ताजर बनाया था जिसकी मिसाल गांव में मिलती, लेकिन जो इंसानियत और आजिज़ी से बिल्कुल खाली था। यही वो ज़माना था जब नहरीपुर के लोग रामेश्वर की दौलत के किस्से सुनाते और उसकी ताकत से हैरान रहते, मगर किसी के दिल में ये ख्वाहिश भी नहीं होती कि वो उसे उसके गुरूर का सबक सिखाए। रामेश्वर गुप्ता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वही थी जो उसकी दुकान में पड़ी थी, और इंसानियत, हमदर्दी और आजिज़ी की कोई कीमत उसके दिल में नहीं थी। वो दिन नहरीपुर के लिए खास तौर पर गर्म और धूप से भरा हुआ था। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और औरतें पानी के घड़े लेकर वापस आ रही थीं। इसी दौरान एक कमजोर और बूढ़ा आदमी हसन अपने पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ दुकान के करीब आया। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे थे। हसन के पास न काफी पैसे थे, न कोई सामान, बस एक छोटा सा दिल और शदीद जरूरत थी। हसन ने हिम्मत जमा की और रामेश्वर गुप्ता की दुकान के सामने आकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आजिज़ी और उम्मीद थी। वो बोला, रामेश्वर साहब, मेहरबानी करें, अल्लाह के लिए मुझे एक रोटी दे दें। मैं 3 दिन से भूखा हूं और मेरी बीवी भी बीमार है। रामेश्वर गुप्ता, जो अपनी दुकान के बड़े हॉल में बैठा हुआ था, हसन की तरफ एक नजर डालता और फिर अपनी कुर्सी पर झुककर हंसने लगा। उसने कहा, चले जाओ यहां से, मैं भिखारियों को कुछ नहीं देता। मेहनत करो और कमाओ, दुनिया में कमाने के और भी रास्ते हैं। हसन की आंखों में हैरानी और दुख साफ था। वो कभी नहीं सोच सकता था कि कोई इंसान इस कदर सख्त दिल भी हो सकता है। वो थोड़ा लड़खड़ाया, फिर जमीन पर बैठकर अपना सर झुका लिया और खामोशी से रोने लगा। इसी वक्त गांव का मशहूर, नेक और आजिज दिल वाला शख्स फकीर अहमद वहां मौजूद था। वो अक्सर गांव वालों की मदद के लिए निकलते और अपने आजिज दिल और नेकी के लिए जाने जाते। फकीर अहमद ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में हमदर्दी जागी। वो हसन के पास आकर उसे उठाया और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर हसन के हाथ में रख दिए। फकीर अहमद ने हसन की तरफ मुस्कुराकर कहा, बेटा जाओ, खाओ और अपनी बीवी का भी ख्याल रखो। अल्लाह हम सब का मालिक है, वो किसी को भूखा नहीं रहने देता। हसन की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए और उसने फकीर अहमद के कदमों को छूकर दुआ दी। रामेश्वर गुप्ता ये सब देख रहा था, लेकिन उसे फकीर अहमद की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने दिल में सोचा, यह छोटा सा मोची मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, देखें मैं इसे अपनी ताकत दिखा दूंगा। इसी लम्हे रामेश्वर के गुरूर और तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया और वो अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि हकीकी दौलत और इज्जत इंसानियत और आजिज़ी में छुपी हुई है, ना कि मालो दौलत में। एक दिन नारीपुर के गांव में ऐसा वक्त आया जब रामेश्वर गुप्ता की जिंदगी ने एक गैर मुतवक्का मोड़ लिया। शाम के करीब दुकान के अंदर अचानक आग भड़क उठी। लकड़ी के शेल्फ, मसाले, कपड़े और चमड़े की चीजें एक दूसरे पर गिरकर शोलों में लिपटने लगीं। आग की तेज लाली और धुआं दुकान के बाहर तक पहुंच गया और गांव वाले हैरानी और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ बाहर निकल आए।
रामेश्वर गुप्ता ने फौरी तौर पर दुकान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उसे किसी भी चीज को बचाना मुमकिन नहीं रहा। इसी दौरान एक और खतरा भी आ गया। गांव से बाहर से आ रहा काफिला, जिसमें उसका ज्यादातर सामान था, लूट लिया गया। काफिले की हिफाजत करने वाले लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन लुटेरे सब कुछ लेकर चले गए। रामेश्वर गुप्ता खड़ा रह गया। उसके हाथ में कुछ भी न रहा। दुकान का सारा सामान जल गया और काफिले के नुकसान ने उसे मुकम्मल तौर पर माली तौर पर तबाह कर दिया। उसकी चेहरे पर वो गुरूर और तकब्बुर जो कल तक उसकी पहचान था, अब मायूसी और खौफ में बदल गया। उसकी बीवी सीता भी खामोशी से उसके पहलू में खड़ी थी और दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिलों में घबराहट छाई हुई थी। अब रमेश्वर के पास ना दुकान बची थी, ना माल और ना ही अपने बड़े गोदामों की याद। वो मजबूर होकर गांव के सबसे आजिज दिल वाले शख्स फकीर अहमद के छोटे से घर की तरफ चल पड़ा। फकीर अहमद की झोपड़ी बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सुकून और पाकीज़गी का माहौल था। रामेश्वर पहली बार वहां दाखिल हुआ तो उसे हैरत हुई कि एक छोटे घर में भी इतनी मोहब्बत और सुकून पाया जा सकता है, जो उसकी बड़ी दुकान और दौलत में कभी महसूस नहीं हुआ था। फकीर अहमद ने खुशदिली से इस्तकबाल किया और अपनी बीवी के साथ रामेश्वर और सीता के लिए खाने का बंदोबस्त किया। रामेश्वर ने पहली बार महसूस किया कि इंसानियत और मोहब्बत के बगैर दौलत की कोई कदर नहीं। इस छोटे से घर में उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जिंदगी का असल सुकून दूसरों की मदद, आजिज़ी और नेकी में छुपा हुआ है, न कि मालो दौलत में। ये रात रामेश्वर की जिंदगी में एक नया मोड़ थी, एक ऐसा लम्हा जो उसे बदलने की शुरुआत करने पर मजबूर कर रहा था। रामेश्वर गुप्ता अब फकीर अहमद के छोटे से घर में बैठा हुआ सोच रहा था कि उसकी जिंदगी किस तरह बदल गई है। कल तक जिस गुरूर और तकब्बुर ने उसके दिल पर कब्जा किया हुआ था, आज वो सब कुछ खाक में मिल गया था। आग, लूट और माली तबाही ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी गलतियों पर गौर करे। फकीर अहमद, जो गांव में आजिज़ी, नेकी और मदद के लिए मशहूर था, उसके करीब बैठकर उसे जिंदगी के हकीकी मानी समझा रहा था। फकीर अहमद ने कहा, रामेश्वर, दौलत और रुतबा वक्ती हैं, असल खुशी दिल की पाकीज़गी, आजिज़ी और दूसरों की मदद में छुपी है। तुमने अपनी जिंदगी में दौलत को अपना सब कुछ बना लिया, लेकिन ये सब वक्ती है। हकीकी सुकून वो है जो तुम दूसरों को खुश देखकर हासिल करते हो। रामेश्वर ने पहली बार गौर से फकीर अहमद की बात सुनी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। उसने समझा कि उसके गुरूर और तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया था और उसने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल कभी नहीं किया। उस दिन से रामेश्वर ने फैसला किया कि वो बदल जाएगा। वो छोटे कारोबार से शुरुआत करेगा, ईमानदारी से काम करेगा और दूसरों की मदद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। फकीर अहमद ने उसके साथ बैठकर छोटे मंसूबे बनाने में मदद की और उसे बताया कि किस तरह छोटे पैमाने पर अपना सामान बेचकर लोगों के एतमाद को जीता जा सकता है। रामेश्वर ने पहली बार खुद हाथ में मेहनत की। वो छोटे छोटे सामान को तरतीब देता, ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आता और हर फरोख्त में सच्चाई बरकरार रखता। पहले जहां इसका दिल हमेशा दौलत के लिए धड़कता था, अब वो दिल से ये महसूस करने लगा कि दूसरों की मदद करना और इंसानियत का एहतराम करना सबसे बड़ी दौलत है। हर दिन जब रामेश्वर ने किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद की, दिल में सुकून और खुशी बढ़ने लगी। वो देखता कि छोटे काम ईमानदारी और नेकी के जज्बे से दिल की खुशी और सुकून मिलता है, जो कभी दौलत से हासिल नहीं हुआ था। इसने सीखा कि दौलत का असल मकसद सिर्फ खुद के लिए जमा करना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और खुशी में इसका इस्तेमाल है। ये वो दिन था जब रामेश्वर गुप्ता की जिंदगी में हकीकी तब्दीली का आगाज हुआ और वो पहला कदम उठाने लगा एक नए रास्ते की तरफ, जिसमें आजिज़ी, मेहनत और दूसरों की मदद जिंदगी का हिस्सा थी। रामेश्वर गुप्ता का छोटा सा कारोबार अब दिन ब दिन बढ़ने लगा। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए कि वही गुरूर और तकब्बुर वाला ताजिर, जो पहले सबको कमतर समझता था, अब ईमानदारी और आजिज़ी से काम कर रहा है। रामेश्वर ने सीखा था कि सिर्फ दौलत जमा करना सब कुछ नहीं, असल कामयाबी वो है जो दिल की सुकून और दूसरों की खुशी से हासिल हो। रामेश्वर की दुकान छोटी थी, मगर हर शख्स इसे पसंद करने लगा। लोग जानते थे कि यहाँ मिलने वाली चीजें वजन और मेयार में सही हैं और कीमतें भी मुनासिब हैं। गांव के गरीब और जरूरतमंद जो पहले रामेश्वर से खौफ खाते थे, अब एतमाद और एहतराम के साथ आते।
रामेश्वर ने हर माह अपने मुनाफा का एक हिस्सा उन लोगों में बांटना शुरू किया। ये मामूल छोटा था लेकिन इसके असरात बड़े थे। लोग देखकर खुश होते और गांव में मोहब्बत और भरोसे का माहौल पैदा हुआ। रामेश्वर की बीवी सीता भी खुश थी। वो देखती कि इसके शौहर ने अपनी जिंदगी का असल मकसद समझ लिया है। अब रामेश्वर महज दौलत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद और भलाई के लिए काम करता था। इसने गरीब बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया, बीमारी में मरीजों की मदद की और किसी भी जरूरतमंद को अपनी दुकान से सामान मुफ्त कम कीमत में फराहम किया। गांव वाले भी इस तब्दीली को महसूस करने लगे। पहले जिन्हें रामेश्वर ने कमतर समझा वो अब इसके एहतराम और मोहब्बत के मुस्तहिक थे। लोग अब इसे सलाम करते, दुकान पर आते और उसकी ईमानदारी की तारीफ करते। रामेश्वर की मेहनत और नेकी गांव के हर शख्स के दिल में जगह बना रही थी। रामेश्वर खुद भी बदल गया था। इसका गुरूर खत्म हो चुका था और वो हर काम में आजिज़ी और शुक्रगुजारी का मुजाहरा करता था। हर रात वो दुआ करता कि अल्लाह इसे इसी राह पर रखे और वो हमेशा दूसरों की मदद कर सके। इसकी दुकान अब सिर्फ दौलत का जरिया नहीं बल्कि गांव में इंसानियत और नेकी की मिसाल बन गई थी। ये वो दौर था जब रामेश्वर ने सीखा कि हकीकी कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि दिल की सुकून, दूसरों की मदद और इंसानियत की खिदमत में छपी है। इसकी जिंदगी ने गांव वालों को ये सबक दिया कि नेकी और ईमानदारी हमेशा अपनी जगह कामयाबी और एहतराम लाती है और वो एक बेहतर इंसान बनकर लोगों के लिए मिसाल कायम कर गया। रामेश्वर गुप्ता और फकीर अहमद ने नहरीपुर के गांव में मिलकर एक छोटा सा लंगर खाना और इमदादी मरकज कायम किया। ये जगह छोटे से कमरे और खिले सहन पर मुश्तमिल थी, मगर उसकी अहमियत गांव के हर फर्द के लिए बेहद बड़ी थी। यहाँ हर रोज गरीब, बेघर और बीमार लोग आते और उन्हें न सिर्फ खाने का बंदोबस्त मिलता बल्कि जरूरत पड़ने पर दवाई और इलाज की भी सहूलत हासिल होती। रामेश्वर अब हर दिन दिल से मेहनत करता और देखता कि इसकी छोटी मेहनत और ईमानदारी का असर किस तरह दूसरों की जिंदगियों में खुशी पैदा कर रहा है। इसकी जिंदगी में पहली बार वाकई सुकून और इत्मीनान आया और वो समझ गया कि दौलत वक्ती होती है, असल खुशी और कामयाबी दूसरों की मदद और नेकी में छपी हुई है। फकीर अहमद की रहनुमाई और मिसाल ने रामेश्वर को ये सिखाया कि इंसानियत, आजिज़ी और दूसरों के लिए खिले दिल से खिदमत करना सबसे बड़ी दौलत है। रामेश्वर ने अपने तजुर्बे से सीखा कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को अंधा कर देते हैं और दौलत का गलत इस्तेमाल इंसान की तबाही का सबब बन सकता है। अब वो हर मौके पर दूसरों की मदद करता, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो। गांव वाले भी रामेश्वर की तब्दीली देखकर हैरान और खुश थे। पहले जिन्हें वो कमतर समझता था, अब वो इसके एहतराम और मोहब्बत के मुस्तहिक थे। लोग इसके मरकज में आकर न सिर्फ इमदाद लेते बल्कि इसके अखलाक और नेकी की तारीफ भी करते। रामेश्वर की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि दौलत के साथ साथ आजिज़ी और खिदमत खुल्क किस कदर अहम है। रामेश्वर की कहानी नहरीपुर के हर फर्द के लिए सबक बन गई। बच्चों को ये बताया जाता कि दौलत कभी मुस्तकिल नहीं रहती, असल दौलत दिल की पाकीज़गी और दूसरों की मदद है। बुजुर्ग लोग इसे एक मिसाल के तौर पर याद करते और सीखते कि गुरूर से बचना, आजिज़ी अपनाना और नेकी करना जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी है। आखिरी मंजर में रामेश्वर और फकीर अहमद गांव के बच्चों, औरतों और बुजुर्गों के साथ बैठे मरकज में खाना तकसीम कर रहे हैं और हर शख्स की आंखों में खुशी और सुकून साफ दिखाई दे रहा है। रामेश्वर का दिल अब पहले जैसा खाली नहीं था बल्कि वो वाकई बदल चुका था। इसकी जिंदगी में सुकून, शुक्रगुजारी और इंसानियत की अहमियत वाज़ेह हो चुकी थी। आखिरी पैगाम: गुरूर से बचीं, आजिज़ी और नेकी अपनाएं और दूसरों की मदद करें। यही हकीकी दौलत और खुशी है।